एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स मैनेजमेंट का मैंने जो है फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस। तो इसमें हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की है, एक छोटा सा रिकैप लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और मेरे चैनल पे बने रहिए इस तरीके की वीडियोस को देखने के लिए। चलो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले इसमें हमने देखा इंट्रोडक्शन में ह्यूमन एक्टिविटी जो होती है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक पर्पस के लिए होती है। तो इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक। नंबर 1 इज बिजनेस, नंबर 2 इज economic activity divided into 3 parts: business, profession and employment. Then what is economic activity? जहां पे हम लोग मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का यूज करते हैं, पैसे का यूज करते हैं, वो होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो हम पर्सनल यूज के लिए करते हैं उसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। फिर इसमें बिजनेस क्या होता है वो हमने देखा था, डेफिनेशन देखी थी, कैरेक्टरिस्टिक देखा था, कैरेक्टरिस्टिक्स को हम फीचर्स भी कहते हैं। उसके बाद हमने स्टूडेंट्स क्या देखा था, कस्टमर प्रोफेशन देखा था, प्रोफेशन क्या होता है, ओके। उसके बाद हमने क्या देखा था, एम्प्लॉयमेंट देखा था। उसके बाद हमने बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स देखे थे। 2 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है जहां पर जो प्रोड्यूसर होता है उसका जो मेन मोटिव होता है इज टू मेक अ प्रॉफिट ओनली। और सोशल ऑब्जेक्टिव जो भी कंज्यूमर के लिए गुड्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, उसका मेन पर्पस होना चाहिए कि उस गुड्स से उसको कस्टमर को किसी भी तरीके से हानि ना हो। दैट इज सोशल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो ये हमने टॉपिक डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। अब कौन कौन सा रोल, पहले बात तो प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। व्हाट इज रेवेन्यू? जो आपका सेल के बाद आफ्टर सेल जो भी आपका प्रॉफिट मिलता है उसे रेवेन्यू कहा जाता है। और टोटल कॉस्ट कितना, कि जो कमोडिटी बनाने के लिए टोटल जितना पैसा लगा है, जितना कॉस्ट लगा है, उसे टोटल कॉस्ट कहा जाता है। तो प्रॉफिट कब मिलता है? रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। अब इसमें कौन कौन से रोल्स हैं, चलो इसको डीप में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला रोल आता है रिटर्न टू इन्वेस्टर्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड एक्सपांशन, इंक्रीज एफिशिएंसी, मीन्स ऑफ लिवलीहुड, रेपुटेशन, रिवॉर्ड फॉर रिस्क एंड सर्वाइवल। चलो इसको 1 by 1 डिस्कस करते हैं। नंबर 1 इज रिटर्न टू इन्वेस्टर। इसका मतलब क्या होता है? द पीपल हु इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस एक्सपेक्ट फेयर रिटर्न ऑन देयर कैपिटल। दिस इज पॉसिबल फॉर इफ एडिक्वेट प्रॉफिट आर अर्न बाय अ बिजनेस। इसका सिंपल सा मतलब क्या, जो भी पर्सन किसी बिजनेस पे अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा वो हमेशा एक्सपेक्ट ये करेगा कि उसे हाई लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट मिले या हाई लेवल ऑफ रिटर्न में पैसा मिले, है ना, जो उसने कैपिटल इन्वेस्ट किया है। लेकिन ये कब पॉसिबल होगा? जब उस एंटरप्रेन्योर को ज्यादा अमाउंट में प्रॉफिट होगा, इन दैट केस ही ये चीज पॉसिबल हो सकती है। दूसरा क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जो एक बिजनेस है उसे हमेशा क्या करना चाहिए? R&D करना चाहिए। हमेशा उसके फर्म पे R&D करना चाहिए। R&D करने से क्या होगा, उसके प्रोडक्ट को और कितना बेटर बनाया जा सकता है, उस पे काम किया जा सकता है। सो एडिक्वेट प्रॉफिट इनेबल अ फर्म टू स्पेंड मोर ऑन R&D. This can lead to better technology and lower cost. Innovative products benefit the whole nation. नेक्स्ट आता है एक्सपांशन एंड ग्रोथ। जब आप बिजनेस में आपको प्रॉफिट मिलेगा ड्यू टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो क्या होगा, आपके बिजनेस का ग्रोथ होगा, यानी कि प्रॉफिट मिलेगा और एक्सपांड होगा। एक्सपांड यानी कि क्या, बिजनेस जो है वो एक्सपांड भी होगा, बढ़ेगा बिजनेस। अगर सपोज आज आप एक पर्टिकुलर एक शहर में बिजनेस ने आपने बनाया हुआ, तो आप दूसरे शहर में भी अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश करोगे। दिस इज सिंपली नोन एज ग्रोथ एंड एक्सपांशन। सो रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट is the internal source of funds. This profit can be used for increasing the volume of business through expansion and diversification. Okay, and the portion of profit is invested in the business for further development. अब इसका मतलब सिंपल सा क्या, रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट इन द इंटरनल सोर्स ऑफ फंड, यानी कि जो भी इंटरनली आपको प्रॉफिट जनरेट हो रहा है या जो भी आपने फंड इकट्ठा किया है
उससे क्या होगा, उससे प्रॉफिट का जो वॉल्यूम है वो बढ़ेगा, जिससे क्या होगा, बिजनेस को एक्सपांड किया जा सकेगा और उसे डाइवर्सिफाई भी किया जा सकेगा, जिससे डेवलपमेंट होगा बिजनेस का। फोर्थ पॉइंट आता है इंक्रीज एफिशिएंसी, या जो एफिशिएंसी है उसको भी इंक्रीज करता है। कौन करता है? बिजनेस। किस तरीके से? पहला, प्रॉफिट फैसिलिटेट पेमेंट ऑफ वेरियस dues in time. It also motivates the employees working in the organization. This finally leads to increase in overall efficiency of the organization. यानी कि जो working efficiency है of a worker वो क्या हो जाएगी, होगी, उसको improve किया जाएगा। देखो जब profit ज्यादा होगा तो but obvious है पेमेंट में भी वर्कर्स को ज्यादा किया जाएगा, ठीक है। और इससे क्या होगा, जो एम्प्लॉइज है कंपनी के वो मोटिवेट होंगे एंड ओवरऑल जो कंपनी का वर्किंग एफिशिएंसी है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है मीन्स ऑफ लिवलीहुड। सो बिजनेसमैन अर्न प्रॉफिट विच इज देयर मीन्स ऑफ लिवलीहुड, ठीक है। लाइक जैसे हमारा लिवलीहुड क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं तो हमारा स्टैंडर्ड होगा, स्टैंडर्ड इन द सेंस कह सकते हैं कि अगर हमारा एक्सपेक्टेशन 10 to 20,000 का है तो हमारा एक्सपेक्टेशन वहीं पे रहेगा और हम वही एक्सपेक्ट करेंगे, है ना। लेकिन अगर हमारा लिवलीहुड, जिसे सबका एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है, किसी का पर मंथ जो एक्सपेंडिचर वो 1 लाख होता है, किसी का 20,000 होता है, किसी का 50,000 होता है, उसके अकॉर्डिंग उसकी लाइफ जो है वो सर्वाइव करता है। सो बाय अर्निंग सफिशिएंट प्रॉफिट दे कैन लीव अ डिसेंट स्टैंडर्ड लाइफ थ्रू सेटिस्फैक्शन ऑफ वेरियस वांट्स। अगर उसे प्रॉफिट होगा एक बिजनेसमैन को तो बेसिक से बात है वो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अच्छी तरीके से जी पाएगा और अपने वेरियस वांट्स को सेटिस्फाइड कर पाएगा। रिवॉर्ड फॉर रिस्क, अब इसका मतलब क्या? प्रॉफिट इज कंसिडर्ड एज अ रिवॉर्ड फॉर अज्यूमिंग सर्वल बिजनेस रिस्क। Profit also serve a protection against those risks which cannot be insured, fall in demand, diverse government policy। देखो रिस्क, रिवॉर्ड फॉर रिस्क का मतलब क्या? A businessman can earn profit and as well as sometime loss too। क्यों? Because it's not depend or it's not necessary कि he or she a business can earn profit only, he can business can earn loss also, है ना। So that is why यहाँ पर सपोज वो जो कमोडिटी बना रहा है, कमोडिटी की डिमांड कम हो गई तो क्या हुआ, बिजनेस को लॉस हो गया। या जो गवर्नमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो बंदा काम कर रहा था, उसकी जो पॉलिसी है वो गवर्नमेंट ने चेंज कर दी, उसमें कुछ बदलाव ला दिए, इनोवेशन ला दिया, तो उसकी वजह से लॉस बेयर करना पड़ा। किसको? बिजनेसमैन को, ठीक है। नेक्स्ट आता है सर्वाइवल। अब सर्वाइवल का मतलब क्या होता है? इट हेल्प्स द बिजनेस टू कंटिन्यू एग्जिस्ट इन द मार्केट। इफ द बिजनेस does not make enough profit, it will not survive in the growing competition environment. Profit means survival in the competition environment. अगर एक बिजनेस मार्केट में अच्छी तरीके से प्रॉफिट जनरेट करेगा तभी वो मार्केट में सरवाइव कर सकता है। अगर वो लॉस बेयर कर रहा है तो वो सरवाइव नहीं कर सकता है, बिजनेस ठप हो जाएगा, ठीक है। तो अगर उसे अपने बिजनेस को अच्छा रन करना है तो बिजनेस हैज टू मेक अ प्रॉफिट फॉर सर्वाइव इन दी कॉम्पिटिशन ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है। तो आज बेसिकली हमने क्या क्या देखा? आज हमने देखा है रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। सबसे पहला रोल है रिटर्न टू इन्वेस्टर। जिस बंदे ने आपके बिजनेस में पैसा लगाया है उसको अच्छा रिटर्न मिलना चाहिए। और ये कैसे पॉसिबल होगा? ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट से पॉसिबल होगा, R&D से पॉसिबल होगा। आपकी R&D अच्छी रहेगी तो आप बिजनेस में और अच्छा इनोवेशन कर सकते हो, और इनोवेशन अच्छा करोगे तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो ग्रोथ और एक्सपांशन होगा, और ग्रोथ एक्सपांशन होगा तो आप प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, अपने एम्प्लॉयज को पैसा ज्यादा दोगे और वो अपने काम की एफिशिएंसी को बढ़ाएगा और आपको उससे प्रॉफिट होगा। उससे आपका लिवलीहुड जो है वो बेटर तरीके से आप स्पेंड कर सकते हो। अब इसमें रिस्क भी है। कैसा रिस्क है? आइदर प्रॉफिट आइदर लॉस। अगर प्रॉफिट हुआ तो बेटर, अच्छी चीज है, लेकिन लॉस हुआ तो यहाँ पर प्रॉब्लम कैन फेस बाय द एंटरप्रेन्योर। एंड द लास्ट वन इज सर्वाइवल। फॉर सर्वाइवल पर्पस
अ बिजनेसमैन हैज टू मेक अ प्रॉफिट फॉर सर्वाइव इन द कॉम्पिटिशन ऑफ मार्केट। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक जो है अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और आज के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड यस डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।